ना से भी नीचे म्यूट कर ये गई से पाक How many lives? What's the time? 56 56. We'll wait for 5 more minutes and then we'll start. पूछ रहा आज का डिश का नाम क्या है It's kulfi faluda cake. Am I audible? Can you all hear me? Please message and tell. Can you all hear me? Am I loud enough? Yeah, I'm loud enough. Yes. It's 3. What's the time? 5 minutes more Oh, we'll just 3 wait for 3 minutes more and then we'll start. How many lines? It's 3, we can start. Just cut the cake to that.
Okay, let's go. Okay, friends. Hello, friends. Welcome to Amul Life. Ever since childhood, I've always been an Amul girl. So it's my pleasure today to be a part of Amul. Thank you so much, Amul, for giving me this opportunity, for giving me this chance, for making this platform that we could bring something new in front of the viewers. Thank you so much, Amul. It's my pleasure to be here today. Introducing myself, I am Mrs. Yogita Pillai. I am a teacher by profession working at St. Francis DRCC. My friends, I am from Vasai, and yes, we the people in Vasai are a mix of cultures inspired by the Portuguese and English and Maratha, so there's a lot of fusion here in food. And the most favorite dish of all of us here in Vasai is the cakes and pastries. So my dear friends, there are a number of home bakers here in Vasai and we all have a signature dish. So today I am going to present to you my signature dish, that's the kulfi faluda cake. तो चलिए दोस्तों, आज हम बनाते हैं कुछ ही बहुत ही टेस्टी, यम्मी, एकदम सॉफ्ट कुल्फी फालूदा केक। मेरे पास है ये व्हाइट स्पॉन्ज, ये वेनिला स्पॉन्ज है। इस रेसिपी के लिए हम व्हाइट स्पॉन्ज यूज करते हैं। ये व्हाइट स्पॉन्ज का रेसिपी, वेनिला का रेसिपी इजीली अवेलेबल है ऑन यूट्यूब। यू कैन टेक एनी रेसिपी, एगलेस हो, एग हो, या यू कैन ऑल्सो टेक द प्रीमिक्स वन। तो मैंने ये लिया है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए देन ऑल्सो आई विल गिव यू, आप ये खत्म होने के बाद आई विल गिव इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो यू कैन टेक एनी रेसिपी ऑफ वेनिला स्पॉन्ज। सी यू कैन सी द स्पॉन्ज, आप देख सकते हो स्पॉन्ज कितना लाइट है और स्पॉन्जी है। तो आपको ये स्पॉन्ज लेना है। उसके बाद आपको लेना है व्हिपिंग क्रीम, जो मैंने फ्रिज में रखी है क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी है। तो मैंने लिया है व्हिपिंग क्रीम। मैं व्हिपिंग क्रीम के ऊपर बाद में आती हूँ क्योंकि ये क्रीम है जो कल की बनाई हुई है, वो भी आपको बताती हूँ, और जो मैंने फ्रेश बनाया है वो भी दिखाती हूँ। तो ये है व्हिपिंग क्रीम जो हम यूज करेंगे हमारे केक के लिए। ये है रबड़ी, माय सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऑफ दिस कुल्फी फालूदा केक जो मैंने बनाया है। अमूल फुल फैट मिल्क लिया था मैंने और उसमें मैंने 1 टेबलस्पून ऑफ मिठाई में डाला है, अमूल का ही। आप आपके टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हो। तो मैंने ये फुल फैट मिल्क लिया था आधा लीटर, और उसको इतना, ये आप देख सकते हो इसका टेक्सचर कैसा है। ये बहुत ज्यादा टाइम लेता है, इसलिए मैंने उसको ऑलरेडी बना के रखा है। और मैंने इसमें सिर्फ केसर ऐड किया है, मैंने कोई कलर ऐड नहीं किया। बट दिस इज द सीक्रेट ऑफ माय रेसिपी, द रबड़ी। ये है, आप देख सकते हो, ये है स्मूदी टेक्सचर व्हाइट गनाश। व्हाइट गनाश क्या होता है? व्हाइट गनाश होता है क्रीम और चॉकलेट का मिक्सचर। जो व्हाइट चॉकलेट होता है और क्रीम, अमूल फ्रेश क्रीम। सो ये अमूल फ्रेश क्रीम है। 2 parts of chocolate and 1 part of Amul fresh cream makes chocolate ganache। तो आप जितना भी 2 parts of chocolate लोगे उसका आधा आपको क्रीम लेना है और आपको ये टेक्सचर मिलेगा। आपको सिर्फ चॉकलेट गरम करना है, उसमें आपको ये क्रीम डालनी है और आपको ये टेक्सचर मिलेगा। अब ये क्रीम मैं कैसे यूज करने वाली हूँ और कहाँ यूज करने वाली हूँ आप देखेंगे। ये है मेरे ड्राई फ्रूट्स, मेरे हेल्दी इंग्रेडिएंट्स जो मेरे केक में जाएंगे। इसमें है काजू, किशमिश, बादाम, और उसको मैंने बारीक कटा हुआ है। मेरे सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी हैं। इसमें और है ये कुल्फी फालूदा का जो मैं फ्लेवरिंग के लिए यूज करती हूँ, और ये है रोज सिरप जो मैं अपनी कुल्फी फालूदा में डालने वाली हूँ। ये दोनों क्रश मेरे कुल्फी फालूदा के केक में जाएंगे। इस शो में मैं सिर्फ आपको कुल्फी फालूदा केक ही नहीं, लेकिन जो हम एक डिजाइन बनाते हैं केक का, जो है फॉल्ट लाइन केक, जिसके नॉर्मली क्लासेस होते हैं, वो भी आपको मैं इस सेशन में बताऊंगी कि एक फॉल्ट लाइन केक कैसे बनाना है। तो चलिए बढ़ते हैं। ये है मेरी कल की क्रीम। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि हमारी क्रीम बराबर बीट नहीं होती। यस, तो क्रीम को आपको कैसे बीट करना है? एक दिन पहले, ऑलवेज एक दिन पहले आपको फ्रीजर में से, फ्रिज में निकालना, फ्रीजर में से आपको फ्रिज में रखना है क्रीम। तो वो लिक्विड फॉर्म में होनी चाहिए, लेकिन हमेशा आपकी क्रीम चिल्ड होनी चाहिए। ये मेरी कल की बची हुई क्रीम है, तो आप देख सकते हो ये थोड़ी सी ड्राई है।
इसे मैं क्या करती हूँ, इसको मैं फेंटती हूँ, तो आपको ये टेक्सचर मिलेगा। अगर बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है तो आप क्या कर सकते हो, एक बर्फ का बोल, एक आइस बोल ले सकते हो, उसमें आपको क्रीम को रखना है और हाई स्पीड पर आपको 10 to 15 मिनट्स के लिए क्रीम को बीट करना है। क्रीम तब तक बीट करनी है जब तक एकदम पतले से वेव्स उसके ऊपर ना आए। एग्जैक्टली ऐसे आप देख सकते हो, अगर मैं इसको उल्टा करूं तो भी मेरी क्रीम नहीं गिरेगी। दिस इज द परफेक्ट टेक्सचर ऑफ क्रीम। एवरी टाइम जब मैं अपना क्रीम लेती हूँ तो इसे मैं ऐसे फेंटती हूँ। मैं हमेशा अपना काम केक बोर्ड के ऊपर नहीं, डायरेक्टली इसके ऊपर करती हूँ ताकि कोई रिस्क ना हो केक गिरने का। Any questions? Not yet. Okay. ये मैंने केक ऑलरेडी काट के रखा था। आप देख सकते हो कि मैंने आपको जो पहले केक बताया है वो बहुत चिपचिपा था। उसके ऊपर वाला जो अगर आप देख सकते हो ये बहुत चिपचिपा हिस्सा है, उसको मैंने निकाला है क्योंकि जब मैं वाटर स्प्रे करती हूँ तो अंदर तक पानी नहीं जाता, इसलिए। और ये जो ब्राउनिश पार्ट है मुझे नहीं अच्छा लगता मेरे केक में जब दिखता है, तो मैंने इसको पूरा निकाला है। मैंने ऑलरेडी रेडी करके रखा है जस्ट टू सेव टाइम। और मैंने इसके 3 पार्ट्स बनाए हैं, 1, 2 and 3। ये नीचे वाला जो हिस्सा है उसको मैं हमेशा केक बोर्ड पर नीचे रखती हूँ। इसके बहुत सारे क्रम्स गिर रहे हैं बिकॉज इट्स अ फ्रेशली बेक्ड केक। ये है मेरा वाटर सिरप, प्लेन वाटर। ये शुगर सिरप नहीं है, मैं अपने केक्स में कभी शुगर सिरप का इस्तेमाल नहीं करती बिकॉज ऑलरेडी केक में बहुत सारा शुगर होता है, तो इसमें शुगर सिरप का कोई जरूरत नहीं। मैं इसको नीचे से भी स्प्रे कर रही हूँ। आप देख सकते हो कि नॉर्मली कोई नीचे से स्प्रे नहीं करता, लेकिन मैं उसको नीचे से भी स्प्रे कर रही हूँ सो दैट कि वो नीचे से भी एकदम सॉफ्ट लगे। मैंने इसको कॉर्नर में रख दिया है और मैं जो क्रम्स है उसको साइड से निकाल रही हूँ। ये वाटर सिरप मैं इसके किनारों पर स्प्रे कर रही हूँ इस तरह से। वाटर को अपने अच्छे से स्प्रे करना है ताकि हमारा केक सॉफ्ट हो जाए, लेकिन इतना भी नहीं स्प्रे करना है कि आपका जो केक है एकदम सॉगी बने, ताकि आप जब केक कट करोगे तो पीसेस नहीं गिरेंगे। तो आपको ये नॉर्मल स्प्रे करना है। आपको हाथ लगा के देखना है, यस इट इज प्रॉपर्ली सोक्ड। माय नेक्स्ट पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको देखना है। मैं इसमें डाल रही हूं ये लगभग 2 टेबलस्पून ऑफ व्हाइट गनाश, कुल्फी फालूदा का सिरप थोड़ा सा, मैं ज्यादा नहीं डाल रही हूं क्योंकि बहुत स्वीट होता है। रोज सिरप 1 टेबलस्पून। ये दोनों मिलके थोड़ा थोड़ा डालना है आपको क्योंकि बहुत स्वीट होता है, तो मुझे अपना केक बहुत ज्यादा स्वीट नहीं करना है, ऑलरेडी रबड़ी भी स्वीट, और मुझे इसको ऐसे फेंटना है। इसका टेक्सचर थोड़ा लूज हो गया है, बट देन ऑल्सो हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं। नॉर्मली हमारी क्रीम की जो टेस्ट है वो नॉर्मल स्वीट टेस्ट होती है, लेकिन ये क्रीम बहुत ही टेस्टी और क्रीमी है क्योंकि इसमें व्हाइट गनाश है और इसमें कुल्फी फालूदा शेक है। एक्स्ट्रा क्रीम को निकालना है। अब मैं डालती हूं इसमें रबड़ी। आप देख सकते हो कि ये कितनी रिच है एंड ये बहुत टेस्टी भी है। इसके फर्स्ट लेयर में मैं कुल्फी फालूदा सिरप को नहीं डाल रही हूं, सेकेंड लेयर में डालूंगी। इसका जो पहले वाला हिस्सा है ऑलवेज सेकेंड जाएगा, इससे हमारी केक की हाइट बढ़ जाए। वापस मैं इसको स्प्रे कर रही हूँ दोनों साइड से।
रखा। इसको इस तरह से मैंने सोक किया। इसके बाद अब जाएगा इसके ऊपर रबड़ी। भर भर के रबड़ी डाल रही हूं मैं अपने केक्स में कोई कंजूसी नहीं करती। आप देख सकते हो इसका टेक्सचर कितना अच्छा है। और मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स। आप फर्स्ट लेयर में भी डाल सकते हो। धीरे से मैं इसके ऊपर स्प्रेड कर रही हूँ। इसे मुझे इवन करना है। स्लाइटली कुल्फी फालूदा सिरप थोड़ा शेक कीजिए। इसमें ऑलरेडी सब्जियां वगैरह सब कुछ रहता है। थोड़ा सा इसे शेक करके फिर उसको थोड़ा सा डालिए। मिस जानवी पूछ रही है हाउ यू मेड रबड़ी। रबड़ी मैंने फुल फैट मिल्क लिया था अमूल का 1/2 लीटर। उसमें मैंने अमूल का मिठाई में डाला 1 टेबलस्पून। जितना आपका, अगर आपको ज्यादा स्वीट चाहिए तो आप ज्यादा भी डाल सकते हो। और मैंने उसको बॉईल किया है। और सिर्फ मैंने इसमें केसर डाला, मैंने कोई कलर नहीं डाला। कुल्फी फालूदा का फ्लेवर आपको ज्यादा चाहिए तो आप ज्यादा भी डाल सकते हो। मोस्टली मैं फ्लेवर्स ज्यादा नहीं डालती। रबड़ी घर की बनाई हुई है, उससे मैं ज्यादा सोक करती हूँ। फिर आता है मेरा लास्ट लेयर। मैं वापस इसको दोनों साइड से स्प्रे करती हूँ। मैं सिर्फ इसके लेयर पर थोड़ा सा रबड़ी लगा रही हूँ। और वाटर स्प्रे कर। अब हमें ये केक को क्रम कोट करना है। जैसे कि आप देख रहे हो इसके बहुत सारे क्रम्स निकल रहे हैं। बिकॉज ये फ्रेशली बेक्ड केक है, इसलिए इसके बहुत सारे क्रम्स निकल रहे हैं। हम इसे क्रम कोट करेंगे। मैं बहुत थोड़ी सी क्रीम ले रही हूँ क्योंकि मुझे इसको सिर्फ क्रम कोट करना है। सब एक्स्ट्रा क्रीम में निकाल रही हूँ इसकी। केक की रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ केक की रेसिपी। वापस एक बार मैं रिपीट करती हूँ। मैंने एक स्पॉन्ज लिया था। स्पॉन्ज पर मैंने रबड़ी डाली है। उसमें मैंने क्रीम में डाला है व्हाइट गनैश और कुल्फी फालूदा का सिरप, थोड़ा सा रोज सिरप मैंने डाला है। केक के अंदर मैंने डाला मेरी रबड़ी, ड्राई फ्रूट्स और क्रीम और रोज फालूदा, कुल्फी फालूदा और रोज। कुल्फी फालूदा और रोज सिरप इजीली अवेलेबल है मार्केट में, आपको इजीली मिल जाएगा। अब मैं इस क्रीम का इस्तेमाल ज्यादा नहीं करूंगी क्योंकि बहुत लूज है। ये केक हम जाने देते हैं फ्रिज में। एनी मोर क्वेश्चंस? Which cream are you using?
अमूल का भी फ्रेश व्हिपिंग क्रीम है जो हम यूज कर सकते हैं। अगर आपको नहीं मिले तो आप कोई भी गोल्ड क्रीम यूज कर सकते हैं। गोल्ड है हाँ, ट्रोपोलाइट का गोल्ड है। ऑलवेज यू शुड यूज क्रीम दैट इज अच्छी क्वालिटी का हो। कोई भी चीज आप यूज करो अच्छी क्वालिटी का यूज करो। अगर आप क्रीम भी यूज कर रहे हो अच्छी क्वालिटी का यूज करो तो ही अपना केक अच्छा बनता है। इससे मैं इसके ऊपर काम कर सकती हूँ। अगर आप नहीं कर सकते, आप नए बेकर्स हो, तो आप इसको 15 मिनट्स तक फ्रिज में रख सकते हो। 2 मिनट के लिए मैं इसको फ्रिज में रखती हूँ जब तक हम दूसरी क्रीम ना बनाएं। ये है मेरी फ्रेश क्रीम मतलब व्हिपिंग क्रीम जो मैंने आज सुबह बीट की थी। मैं इसमें से लेती हूँ थोड़ी सी क्रीम। स्लाइडली ये जेल कलर है, येलो जेल कलर है जो मैं यूज कर रही हूँ अपने केक को फाइनल टच देने के लिए। लेकिन मैंने इसमें से थोड़ा सा डाला है क्योंकि मुझे येलो नहीं, मुझे ऑफ वाइट बनाना है। तो स्लाइड में इसको सिर्फ ऐसे टच करती हूँ। ये येलो कलर का लेमन येलो कलर का जेल कलर है। अमूल फ्रेश क्रीम यूज कर सकते हो किस चीज के लिए? व्हिपिंग करने के लिए। नहीं, अमूल फ्रेश क्रीम और व्हिपिंग क्रीम में फर्क होता है। अमूल फ्रेश क्रीम से हम गनाश बना सकते हैं, हम कोई भी मिठाइयाँ बना सकते हैं, हम हमारे कुकिंग में यूज कर सकते हैं। ये व्हिपिंग क्रीम हमें केक के लिए यूज होती है। ये ग्लास है, इसमें मैंने पाइपिंग बैग डाल के रखा था। मिस मंजूषा पूछ रही है व्हिपिंग क्रीम कौन सी कंपनी का है? व्हिपिंग क्रीम बहुत सारे कंपनीज का होता है। अमूल का भी है जो बहुत अच्छा है, आप यूज कर सकती हो। बहुत सारे कंपनीज का है। गोल्ड जिस ट्रोपोलाइट गोल्ड भी है जो आप ले सकते हो व्हिपिंग क्रीम। ओके, अब इसको मेरा तरीका है क्रीम लगाने का इस तरह से। आप देख सकते हो पाइपिंग बैग को मैंने एक छोटा सा होल बनाया है। ऊपर मैंने क्रीम नहीं लगाई है, ये मेरा स्मूदर है। साइड्स को साफ करते हैं, कोई भी क्रम्स फाइनल टच में नहीं आना चाहिए। स्मूदर लिया, स्लोली एकदम हल्के हाथों से इसको घुमाया, क्रीम ऊपर। पैलेट नाइफ को थोड़ा ऊपर रखना है आपको। मिस सारा पूछ रही है इंस्टेड ऑफ येलो कोई और कलर यूज कर? यस, यू कैन यूज एनी कलर। आपको रेड चाहिए तो रेड। मैं आपको येलो क्यों यूज कर रही हूँ मैं आपको बताऊंगी लास्ट में। पैलेट नाइफ को थोड़ा टेढ़ा करना है आपको तो आपकी क्रीम निकल जाए। बहुत ज्यादा आपको क्रीम नहीं लगानी है। आप देख सकते हो मेरे साइड्स परफेक्ट नहीं है। वापस एक बार मैंने अपना स्मूदर लिया, एकदम हल्के हाथों से आपको घुमाना है। पैलेट नाइफ
जहां क्रीम कम है वापस लगा सकते हो वहां पे। अगर बहुत ज्यादा गर्मी है तो ये प्रॉब्लम हो सकता है कि आपकी क्रीम बराबर केक में ना बैठे, इसलिए ऑलवेज आपको क्रीम को फ्रिज में रखना है। जैसे कि अब मेरी क्रीम कभी से बाहर है, तो ये क्रीम को जब भी आपका काम हो तभी आपको फ्रिज में से निकालना है, तभी आपका काम बराबर होगा आपकी क्रीम। और अगर आपकी क्रीम बराबर नहीं आई तो आपका केक का फिनिशिंग कभी बराबर नहीं होगा। मैं इतने हल्के हाथों से इसको घुमा रही हूँ। ये मेरा कट पैलेट नाइफ है, इसको मैं सर ऊपर से बचा हुआ व्हिप क्रीम यूज कर सकते हैं क्या? आप बचा हुआ व्हिप क्रीम, जैसे कि मैंने बोला आपको, अगर हम रोज केक बनाते हैं तो वो हमारी रोज यूज होती है, लेकिन ये 2-3 डेज तक ही आपको आपकी क्रीम यूज होगी, वो भी अगर आप अच्छे से एयर टाइट कंटेनर में रखो तो। अदरवाइज फिर वो बहुत लूज हो सकती है। जैसे कि आप देख रहे हो मेरी कल की क्रीम है तो भी आज इतनी लूज हो गई है, तो आप 2-3 दिन यूज कर सकते हो क्रीम। केक की फिनिशिंग आने तक आपको पैलेट नाइफ घुमाना है, फिर उसको साइड से साफ करना है, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसके ऊपर बनाया है, तो हम उसको एक टिश्यू पेपर से साइड से साफ कर देते हैं। मैंने इसको साइड से साफ कर दिया है। अब ये मेरा ये हो गया है टच, फाइनल टच है ये, लेकिन इसको अभी फॉल्ट लाइन इफेक्ट देना बाकी है। ये जो क्रीम है अब ये भी पतली हो चुकी है, तो इसको भी मैं अपने फॉल्ट लाइन में यूज नहीं कर सकती। आपको ऑलवेज आपकी क्रीम फ्रिज में रखनी है, जब भी आपको केक का काम हो तभी निकालिए, वापस रखिए। मैंने वापस एक फ्रेश क्रीम, ये क्रीम में से जो मैंने बीट की उसमें से लिया और उसमें मैंने अच्छे से डाला येलो कलर। मैं इसमें येलो कलर लगाऊं। अब इसमें मैं थोड़ा ज्यादा येलो डालता हूँ, 1 ड्रॉप, ज्यादा मतलब 1 ड्रॉप। आप देख सकते हो अभी ये लेमन येलो हो गया है। मैंने दूसरा एक पाइपिंग बैग लिया, इजीली अवेलेबल इन द मार्केट, लूज भी मिलते हैं और बहुत हैंडी है। आप इसको एक बड़े से ग्लास में उसको डालिए, ये इजी मेथड है। आप इस जगह पे पिंक कलर ले सकते हो, येलो कलर ले सकते हो, कोई भी कलर ले सकते हो। बहुत सारे वाइब्रेंट कलर्स अवेलेबल है। एक छोटा सा कट देती हूँ नीचे से। ओके। मिस्टर रिज रिबेलो, मिस रिज रिबेलो पूछ रही है, while frosting with ganache, why do I get crumbs coming out? Because that is why, Riz, I know you. Riz, this is because आपने आपका केक फ्रिज में नहीं रखा है। जब आप आपका केक को क्रम्ब कोट करते हो तभी आपको उसको फ्रिज में रखना है हाफ एन आवर के लिए, तो उसके सारे कोट क्रम्स जो है वो कोट हो जाएंगे, वो उसको चिपक जाएंगे, फिर आपके गनाश में नहीं आएंगे। ओके, तो अच्छे से उसको फ्रीज करो और हाफ एन आवर के बाद उसके ऊपर काम करो। सी, अभी मैं इसके सिर्फ 2 ही सर्कल्स ये कर 1
बिकॉज केक छोटा है। नॉर्मली ये फॉल्ट लाइन मैं 1 kg के केक के ऊपर करती हूँ क्योंकि फिर वो थोड़ा ज्यादा हाइट में होता है। मुझे एकदम क्रिकेट लाइन आनी, ऐसा मुझे परफेक्ट लाइन नहीं चाहिए। वापस मैंने मेरा स्मूदर लिया, आई ऑलवेज क्लीन इट क्योंकि इसमें अगर कोई क्रम्स है तो मेरे केक में दिख जाए। और हल्के हाथों से मैंने इसको ऐसे घुमाया, एक्स्ट्रा क्रीम को मैंने निकाला। अब क्या करना है, मेरे पास है ये गोल्ड डस्ट, इजीली अवेलेबल इन एनी चॉकलेट शॉप। ये है गोल्ड डस्ट, ये है अल्कोहल वोडका। अगर आपको अल्कोहल का यूज नहीं करना है आप डायरेक्टली ये यूज कर सकते हो, लेकिन अल्कोहल मिक्स करने के बाद उसमें वो थोड़ा ज्यादा अच्छा इफेक्ट देता है। दिस इज माय ब्रश एंड दिस इज माय बोल। जस्ट पास मी द बोल ना, द अदर वन, नो नो नॉट दैट, दिस इज नोजल का डब्बा। ओके, तो ये मेरे पास एक छोटा सा है जो मेरे बच्चे का मेडिसिन के लिए हम यूज करते हैं। उसमें मैं गोल्ड डस्ट लेती हूँ, मैं फैन ऑफ करती हूँ क्योंकि ये गोल्ड डस्ट पाउडर फॉर्म में होता है। मैंने गोल्ड डस्ट लिया, मैंने थोड़ा सा अल्कोहल लिया। अगर ये अल्कोहल का स्मेल नहीं आता है, थोड़ी देर के बाद इसका इफेक्ट भी चला जाता है, तो यू कैन यूज दिस अल्कोहल। ये वोडका है, मैंने थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा ऐड किया है। और मैं इसको, सी दिस ब्रश दैट आई एम यूजिंग, मैंने इसको मिक्स किया। बहुत ज्यादा नहीं डालना है आपको। Any substitute for alcohol? You can, if you do not want to use, there is no water that you can use. You can only use alcohol. Otherwise, what you can do is, what you can do is you can directly use this. ये पाउडर फॉर्म में भी यूज हो सकता है, but then it is really difficult to work with. एक बार उसमें वोडका मिक्स हो गया तो see how easily it will spread. I'm just touching it. आपको बहुत उसको प्रेशर नहीं देना है, otherwise cream will come out. I'm just touching it. बहुत हल्के हाथों से मैं सिर्फ टच कर रही। I hope everyone can see me well. This is the reason I'm using this flat brush, so that I can give this effect. I have to take some more. Any questions? अगर आपको वोडका का यूज नहीं करना है, आप डायरेक्टली गोल्ड डस्ट यूज कर सकते हो। अल्कोहल का एकदम हल्के हाथों से मैं लगा रही हूँ क्योंकि क्रीम बहुत फ्रेश है, बाहर बहुत गर्मी है, इसकी वजह से क्रीम मेल्ट हो जा रही होती है। गोल्ड डस्ट की कोई कंपनी क्या नाम है? नहीं नहीं, गोल्ड डस्ट सी अब कोई कंपनी का नाम नहीं है, बट देन गोल्ड डस्ट है, उसमें सिल्वर डस्ट है, मैं बताती हूँ आपको। और उसमें ये बहुत ट्रेंडिंग डिजाइन है अभी गोल्ड डस्ट से, जो हम फॉल्ट लाइन बना रहे हैं।
अगर आपको इसको वापस एक बार करना है, आप वापस भी कर सकते हो। देखिए आप वापस भी कर सकते हो उसको, और ये और ज्यादा अच्छा लगेगा अगर सेकेंड टाइम में आपने किया। बट यू टू बी वेरी, आपका हाथ बहुत हल्का होना चाहिए इसके ऊपर। एंड गोल्ड डस्ट इज इजीली अवेलेबल। हाँ, और ये इतनी महंगी भी नहीं है, सम 60 रुपीज आई थिंक। इसमें ये ग्लिटर भी है जो आपके केक के लिए बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको मिरर ग्लेज इफेक्ट देने हैं, देन आल्सो यू कैन यूज दिस। So my fault line effect is done. I can still do a little better, but it will take time. सीधा ऐसा प्रेस करके मत निकालो, नहीं तो क्रीम भी निकल जाएगी। Okay, done. Let me put this aside and see. You can see a small gold design, a fault line design, ना? Last what you will do is you have to clean the cake, हाँ again, क्योंकि हम लोग ने उसको ऑलरेडी केक बोर्ड पर बनाया है, तो आपको उसको अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा साइड से। You can see this? मिस भाग्यश्री पूछ रही है गोल्ड डस्ट का फ्लेवर कैसा होता है? It has no flavor, it has no taste, no odor, it has no flavor. तो आप इसको easily use, और ये बहुत ट्रेंडिंग डिजाइन है अभी। इससे गोल्ड डस्ट से हम और भी सारी चीजें, लाइक फॉर एग्जांपल अगर गोल्ड डस्ट और अल्कोहल है तो मैं इसको डुबा के आई कैन जस्ट स्प्रे ऑन इट लाइक दैट, ऐसे में ना उसके ऊपर स्प्रे कर सकती हूँ, वो भी एक अच्छा डिजाइन आता है। सो गोल्ड डस्ट से बहुत सारे डिजाइन हम कर सकते हैं। जस्ट पास मी द फ्रेश फ्लावर्स। जैसे कि आपको पता है कि आजकल फ्रेश फ्लावर्स बहुत ट्रेंड में है, इसलिए मैंने यूज किया है फ्रेश फ्लावर्स। ये रीजन था मेरा येलो कलर यूज करने का, बिकॉज मेरे पास येलो कलर का सनफ्लावर है। मैंने इसको नीचे से थोड़ा सा प्लास्टिक रैप लगाया है। प्लास्टिक रैप लगाया है, इसको मैं केक के बीच में डालती हूँ, बिकॉज मैंने प्लास्टिक रैप लगाया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये है जिप्सी, इजीली अवेलेबल है, कोई भी फ्लावर का जो ये है इसके पास मिल जाएगा आपको। एक छोटा सा पार्ट इसका निकाल के मैं इसको साइड में लगा दूँ। ये बहुत ही अच्छा दिखता है केक फ्रेश फ्लावर्स का, बहुत लोग उसे पसंद करते हैं। एक छोटा सा इस साइड से, मेरे पास है एडिबल पर्ल्स, दीस पर्ल्स आर एडिबल। फ्लावर आपको यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल, इसको मैंने ऑलरेडी सैनिटाइज किया था, जो पेंडेमिक बाहर चालू है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। जब हम बाहर से कुछ लाते हैं, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। सो ये चीज मैंने ऑलरेडी, और उसको मैंने नीचे से प्लास्टिक रैप भी लगाया। दिस इज एडिबल। मिस मर्लिन कुछ भी वोडका का टेस्ट आएगा क्या केक? नहीं आएगा। वोडका का टेस्ट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड, वोडका का टेस्ट चला जाता है, उसका कोई ओडर भी नहीं आता, कोई टेस्ट भी नहीं आता। अब ये एडिबल पर्ल्स है, एक एक में लगा रही हूँ, इससे हमारा केक बहुत सुंदर लगेगा। आप इसे ट्वीजर से भी लगा सकते हो, बट बी वेरी केयरफुल, इससे क्रीम ना निकल जाए। तो यू कैन यूज अ ट्विजर टू पुट दिस पर्ल्स। This way. Any more questions? On the sides. So at last I'm done with the Kulfi Faluda cake.
and the fault line effect that I have given to this cake. You can see I can still clean it more well. इसको हमें और थोड़ा clean करना है side से. Use this type of clothes, तो ये बहुत अच्छे से clean होता है cake board अपना. And my kulfi faluda cake is ready with the fault line effect. Thank you so much, Amul, for giving me this opportunity. It was a pleasure. Thank you so much, viewers. I'm really lucky to have you all, and it was really my pleasure to be here. One more surprise I want to give you is I'm from Vasai. Anybody here living close by to me and celebrating his birthday can just put a message down, drop a message in the description box and take this cake free. Thank you so much once again to everyone. I had a lovely time. Thank you.